हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 17 से 23 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, आप टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स का। और इसके अलावा जो भी और इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं वो टेलीग्राम पर ही अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर भी पीडीएफ उपलब्ध हैं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कार्लोस अलकराज ने। तो स्पेन के कार्लोस अलकराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा करके विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है और यह कार्लोस अलकराज का पहला विंबलडन का खिताब है। दोस्तों, ये जो खिताब है ये टेनिस से रिलेटेड है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा जो महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है? चेक रिपब्लिक की मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। अगर हम बात करें विंबलडन चैंपियनशिप की तो यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1877 में की गई थी और याद रखिएगा कि जो विंबलडन चैंपियनशिप है इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और इसका आयोजन जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में खोला जाएगा? यानी आईआईटी दिल्ली का कैंपस किस देश में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा यूएई में। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएई की यात्रा पर गए थे और वहीं पर बैंकिंग को लेकर और एजुकेशन को लेकर के कुछ समझौते हुए हैं। तो इसी समझौते के दौरान ये कहा गया है कि जो आईआईटी दिल्ली है वो अपना कैंपस यूएई में भी खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम अडानी ने किस देश को 1600 मेगावाट की क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले अडानी पावर और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो झारखंड में गोड्डा पावर संयंत्र है उससे 1600 मेगावाट की जो बिजली है वो बांग्लादेश को दी जाएगी। अब ये झारखंड का गोड्डा पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है और अब इससे बिजली बांग्लादेश को दी जाएगी। तो अभी हाल ही में अडानी समूह के जो अध्यक्ष हैं गौतम अडानी, तो उन्होंने बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना को 1600 मेगावाट क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। तो दोस्तों, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अभी हाल ही में पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड उन कंपनियों को दिया जाता है जो अपने काम के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखती हैं। अगला प्रश्न है, नोमोडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया के बीच अभी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। नाम है उसका नोमोडिक एलिफेंट। 2023 में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया जाएगा। तो मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बटार, वहीं पर इसका आयोजन किया जाना है। इसका पिछला संस्करण यानी 14वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के वकलोह में अक्टूबर 2019 में आयोजित किया गया था। 2023 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं। तो 7वां अजय वॉरियर अभ्यास 2023 इंडिया और यूके के बीच आयोजित किया गया है। कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच। 10वां सिलिनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच। अफेंडेक्स अभ्यास भारत और 23 अफ्रीकी देशों के बीच आयोजित हुआ है। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच। कॉन्कर्ड एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच आयोजित हुई है 2023 में। और 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दलीप ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है और इसका खिताब जीता है साउथ जोन ने, यानी दक्षिण क्षेत्र ने। तो दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये आप याद रखिएगा। और 2023 में इसका 60वां संस्करण आयोजित हुआ है। पहला संस्करण इसका आयोजित हुआ था 1961-62 में और यह भारत में प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। 2023 में इसका आयोजन 28 जून से 16 जुलाई 2023 तक किया गया था और इसकी चैंपियन कौन है? साउथ जोन या दक्षिण क्षेत्र की टीम
और यह इसका 14वां खिताब है। रनर अप कौन रहा है? पश्चिमी क्षेत्र रहा है। सबसे अधिक रन बनाए हैं प्रभसिमरन सिंह ने और सबसे अधिक विकेट लिए हैं सौरभ कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में 15 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? आंसर हो जाएगा 415 मिलियन लोग, यानी पिछले 15 सालों में 415 मिलियन लोग भारत में गरीबी से बाहर आए हैं। 2023 के कुछ प्रमुख इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 40 है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 127 रैंक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की 108 रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 85 है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 4थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 27 मेडल जीत करके और तीसरा स्थान हासिल किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। दोस्तों, भारत ने 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और भारतीय एथलीट है ज्योति यारा जी, तो इन्होंने इस चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। तो 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल और 200 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगर हम बात करें इसकी मेडल टैली की, तो पहले स्थान पर जापान रहा है, इसने कुल 37 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर चाइना रहा है, इसने 22 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर इंडिया रहा है, इसने 27 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 जुलाई 2023 को इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मंगला नर्लिकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और डॉक्टर मंगला नर्लिकर ने शुद्ध गणित में शोध किए हुए हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो वीर देवेंद्र सिंह का निधन हुआ है, जो कि पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तारिक फतेह का निधन हुआ है, तो ये पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे। केशव महिंद्रा का निधन हुआ है, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमिरेट्स चेयरमैन थे। जलवाला वैद्य का निधन हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थी। इसके अलावा जगन्नाथ महतो का भी निधन हुआ है, जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, चाइना के द्वारा अभी हाल ही में मीथेन से चलने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। इसका नाम है जुके 2Y2। दोस्तों, यह जो रॉकेट है ये लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन के द्वारा चलती है और अभी इसका परीक्षण किया गया है, यानी इसका उड़ान परीक्षण किया गया है। चलिए एक बार चंद्रयान 3 को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है दोपहर 2:35 पर। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। दोस्तों, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। यह 24 या 25 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। इसका बजट है 615 करोड़ का। चंद्रयान 3 का कुल वजन है 3900 किलोग्राम का। और इसके मिशन निदेशक कौन थे? मोहन कुमार। रॉकेट निदेशक थे वीजू सी थॉमस और अंतरिक्ष यान के निदेशक थे डॉक्टर पी बीरा मुथुवेल। अगला प्रश्न है, ओमान चंडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। चाचिन ग्राजिंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों द्वारा चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है और इस कार्यक्रम में मोनपा संस्कृति की भी झांकी देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया है और इसमें अजीत सिंह ने
भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इनका जो थ्रो था वो था 65.41 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 80 रैंक है। अभी हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है और भारत का जो स्थान है वो याद रखिएगा 80वां स्थान है। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन है। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और स्वीडन है। चौथे स्थान पर ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड है और पांचवें स्थान पर बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड है और छठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, पोलैंड। सातवें स्थान पर है कनाडा, ग्रीस और आठवें स्थान पर है अमेरिका और लिथुआनिया। दोस्तों, सबसे कमजोर पासपोर्ट है किस देश का? वो अफगानिस्तान का पासपोर्ट है और इसकी जो रैंक है वो है 103। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज एनरिक तयाना, तो वो भारत की यात्रा पर आए थे। राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है और इसी मुलाकात के दौरान रक्षा क्षेत्र को लेकर भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है। बात आई है अर्जेंटीना की, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी ब्यूनस आयर्स है। राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है इसका और दुनिया में 8वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब भी जीता था, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? राजय कुमार सिन्हा और इन्होंने अमिताभ चटर्जी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? आंसर हो जाएगा इंडिया नामक गठबंधन बनाया है। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, तो इसको आप जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है? सूरत डायमंड बोर्स बना है। दोस्तों, इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था अमेरिका का पेंटागन, जो कि अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय था, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स जो है ये सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। यहाँ पर 65,000 डायमंड कर्मचारी काम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है? आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। तो विक्टोरिया ने अभी हाल ही में ये कहा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 का, वो उसकी मेजबानी नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका जो खर्च है वो बहुत अधिक आ रहा है, यानी कि अनुमान से भी अधिक खर्च आ रहा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया राज्य ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से मना कर दिया है। दोस्तों, पिछली बार जो कॉमनवेल्थ आयोजित किए गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वो 2018 में आयोजित किए गए थे और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। लेकिन 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वो कहाँ हुए थे दोस्तों? बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में या इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 1930 में किया गया था। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड मेडल शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां वापस की हैं? आंसर हो जाएगा 105। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां वापस की हैं। तो न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक कार्यक्रम के दौरान ये कलाकृतियां वापस की गई हैं और इसमें जो 50 कलाकृतियां हैं ये हिंदू, जैन और इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में मुंबई की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 118। तो अभी हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की रैंकिंग जारी की गई है या इसका 11वां संस्करण जारी किया गया है। तो इसमें जो मुंबई की रैंक है वो है 118। और अगर हम बात करें दुनिया भर में छात्रों के लिए जो सबसे अच्छा स्थान माना गया है वो माना गया है लंदन। और मुंबई के अलावा दिल्ली की जो रैंक है वो 132 है और बेंगलुरु की रैंक 147 है। तो पहले स्थान पर लंदन है, दूसरे पर टोक्यो, तीसरे पर सियोल, चौथे पर मेलबर्न, पांचवें पर म्यूनिक और छठे पर है पेरिस, सातवें स्थान पर सिडनी है, आठवें स्थान पर बर्लिन है और आठवें स्थान पर ज्यूरिख है और 10वें स्थान पर बोस्टन है। तो ये है QS वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
आंसर हो जाएगा थलप्पिकल प्रदीप को। दोस्तों आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं थलप्पिकल प्रदीप, तो उन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनी अवार्ड 2007 में स्थापित किया गया था और एक वैश्विक ऊर्जा कंपनी एनी के द्वारा यह अवार्ड स्पॉन्सर किया जाता है और जो एनी कंपनी है इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो जो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड है ये गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। अमूमन होता क्या है कि इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि गुजरात में फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी की जाएगी। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी जो बॉलीवुड के कलाकार होते हैं और इसके अलावा निर्देशक होते हैं, संगीतकार होते हैं, इनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। तो टाटा सन्स ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि वो यूनाइटेड किंगडम में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जिसे गीगा फैक्ट्री बोला जाता है, वो स्थापित करेगा और इस फैक्ट्री में हर साल 40 गीगावाट सेल का उत्पादन होगा। याद रखिएगा गीगा फैक्ट्री क्या होती है, तो वो एक बड़ा कारखाना जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत बड़ी संख्या में बैटरी बनाता है, तो उसको गीगा फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा मनोज यादव। तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। तो दोस्तों मनोज यादव किसका स्थान लेंगे? संजय चंदर का स्थान लेंगे। मनोज यादव 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में एक और नियुक्ति की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, सफ़ी एहसन रिजवी को एनडीआरएफ का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में राजेश प्रधान को भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 19 जुलाई 2023 को इस योजना की घोषणा की गई है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं अंशुमन झिंगरन। कौन बने हैं दोस्तों? अंशुमन झिंगरन। और इन्होंने 18 साल और 125 दिन की उम्र में अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार किया है। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? मेहर सेन। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला भारत और एशिया की कौन है? आरती साहा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों 9वां महिला फीफा वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। इसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त तक किया जाएगा। फाइनल मुकाबला सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। जो पिछला संस्करण है 2019 का फीफा वर्ल्ड कप का, वो जीता था अमेरिका ने और अब तक अमेरिका ने 4 बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में अभी जो रैंक जारी की गई है उसमें भारत की रैंक क्या है? जो भी रैंक हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।